स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे एक ऐसी कंपनी पर जिसमें कि प्रमोटर ही बदल जा रहा है। और प्रमोटर इतने साल से बना हुआ है, उन्होंने बहुत बढ़िया कंपनी रन की, लेकिन अब इसमें जापानी प्रमोटर आ रहा है। कंपनी का नाम है स्टाइलम। और स्टाइलम में कल एक ब्लॉक डील हुई थी जिसमें कि एका कोग्यो, ये एक जापान की कंपनी है जिसने कि करीब 17.25% हिस्सा प्रमोटर से खरीदा। इन्होंने ये हिस्सा केवल प्रमोटर से कल ही नहीं खरीदा, इन्होंने 13 फरवरी को भी एक डील मारी थी 10% हिस्से के लिए, जिसमें कि इन्होंने हिस्सा खरीदा था और एका कोग्यो ने ही ये हिस्सा खरीदा था। अब उनका कंपनी में हिस्सा बढ़कर करीब 27.12% यानी कि 27% के पार हो चुका है। प्रमोटर का हिस्सा अभी तक देखोगे तो करीब 52% था, लेकिन वो दिसंबर क्वार्टर तक था। अब जब मार्च क्वार्टर में प्रमोटर होल्डिंग आएगी तो अब उसमें 27% होल्डिंग के साथ एका कोग्यो जो होंगे वो नए प्रमोटर बन जाएंगे। वैसे भी जो पुराने प्रमोटर है उनका 25% हिस्सा रह गया, और हो सकता है कि आपको आने वाले समय में और एक दो ब्लॉक डील्स दिखाई दे, क्योंकि एका कोग्यो ने दिसंबर में कंपनी के प्रमोटर्स के साथ एक टर्म शीट साइन की थी जिसमें कि उन्होंने कहा था कि हम 40% हिस्सा खरीद लेंगे कंपनी में। अब 40% हिस्सा खरीदना है, 27 वो खरीद चुके हैं, यानी कि 13% के लिए अभी वो स्टेक बाय और करने वाले हैं। अब ये नए प्रमोटर बन चुके हैं अकॉर्डिंग टू रूल, अब 27% होल्डिंग इनके पास है तो इन्हें प्रमोटर बन जाएंगे। जापान की केमिकल और कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो ये एक अच्छा प्रमोटर, एक रिनाउंड प्रमोटर इस कंपनी में जोड़ रहा है। अब शेयर का प्रदर्शन देखते हैं। ठीक है, ये कंपनी क्यों फोकस में आएगी मैं और थोड़ा सा बताऊंगा। शेयर का ऑल टाइम हाई है 2735 रुपये, जहां से कि उन लेवल से ज़्यादा दूर नहीं है, 2200-2300 रुपये की रेंज में काउंटर चल रहा है। अक्टूबर में शेयर 1625 रुपये का इसने लो बनाया था। दिसंबर में जब ये बातचीत हुई है तो बातचीत से मतलब जब ये टर्म शीट साइन हुई है उससे पहले ही बातचीत शुरू हो गई होगी, तो शायद लो बना के इस काउंटर ने थोड़ा रिकवर करना शुरू किया एंड देन फिर अब ये धीरे धीरे ग्रेजुअली अच्छा चलता जा रहा है। लेकिन ये मल्टी बैगर शेयर रहा है, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर रहा है इन इंडिया। पिछले अगर 8-10 सालों का आप चार्ट उठा के देखोगे, 2015 में कुल 100 रुपये का था और अब ये 2200 रुपये का, तो एक ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएटर रहा है ये स्टॉक। अब ये ऐसा कंपनी करती क्या है, आप सलमाइका देखते होंगे फर्नीचर बनाने में, जो आप फर्नीचर बनवाते हैं अपने घरों में, तो सलमाइका बनवाना, लैमिनेट्स में, इनमें ये इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी है, अग्रणी कंपनी है। और कुछ क्वालिटी और कुछ पर्टिकुलर इन सेगमेंट में ये लार्जेस्ट भी है इन इंडिया, तो ये एक बड़ी चीज़ है। साथ ही इसका यूरोपीय और एशियाई देशों को भी एक्सपोर्ट होता है, तो यहाँ पर ये कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के अगर देखोगे तो 1200 से ज़्यादा के डिज़ाइंस हैं कंपनी के पास। और कंपनी के अगर जियोपॉलिटिकल स्प्लिट देखोगे, जो कि हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे, तो एक्सपोर्ट में कंपनी का करीब करीब ज़्यादातर माल एक्सपोर्ट ही होता है। इंडिया में ज़्यादा कम, इनका ज़्यादा नहीं है, करीब 30% रेवेन्यू इनका इंडिया से आता है और 70% रेवेन्यू अप्रॉक्स यूरोप से आता है। और 80 कंट्रियों में वैसे एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेजरली ये यूरोप और एशिया के कुछ रीजन्स में करते हैं। इनके 6000 से ज़्यादा डीलर हैं और कंपनी की फैसिलिटीज़ भी ठीक ठाक काम कर रही हैं। और कंपनी के ये पंजाब बेस्ड कंपनी है, हरियाणा बेस्ड, और पंचकुला में इनका एक प्लांट भी है जहां पर कि कंपनी ने अभी हाल फिलहाल में कैपेसिटी एक्सपेंशन भी किया है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और कंपनी की वैल्यूएशन देखोगे आप तो शेयर का बुक वैल्यू, शेयर का पी मल्टीपल करीब 27 का चल रहा है, बुक वैल्यू 427 की चल रही है। प्रदीप भाई, एक कंपनी थी एस्कॉर्ट्स जिसमें प्रमोटर चेंज हुए थे और विदेशी प्रमोटर आ गए थे, वो काउंटर वहां से उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 150 रुपये का शेयर, आई रिमेंबर, पता नहीं शायद 3-4 हज़ार का हो गया। ये 2700, 2200, 2300 रुपये ऑलरेडी आ चुका है इसी प्रमोटर से। अब नया प्रमोटर, वो भी जापान का बड़ा प्रमोटर आ रहा है। क्या टर्न अराउंड के लिए तैयार है शेयर या नहीं? हाई पॉसिबिलिटीज है सर, आपका रिसर्च भी बहुत तगड़ा है और स्कॉट्स 3500 पे आ चुका है। पर्टिकुलर जो स्टॉक्स को लेकर आप बात कर रहे थे, अभी 2234 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट। अगर किसी के पास अभी है तो डेफिनेटली आपको बेचना नहीं है, बहुत बढ़िया कंपनी है एंड आपको बने रहना चाहिए। एक स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा दूंगा मैं, 2060 पे मेंटेन कीजिए, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट का बात कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के में आपको 2-4 दिन 5 दिन का व्यू नहीं रखना चाहिए, तो इसीलिए थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट जो है 2650 2700 के आसपास रहेगा। 2700 के ऊपर ना 2-1 हफ्ता
क्लोजिंग आना चाहिए एंड इसके ऊपर मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जब तक मेंटेन नहीं होता है तब तक नेक्स्ट रैली पॉसिबल नहीं होगा। टेक्निकली नेक्स्ट रैली 2700 के ऊपर पॉसिबल है। 2700 के ऊपर सस्टेन करने में मुझे लगता है कि 2950, 3000 एंड अबोव भी जा सकता है। तो बिल्कुल अगर किसी के पास पोर्टफोलियो में अभी है, बेचिए मत, बने रहिए। अगर आप फ्रेश भी बाय करके जाते हो, सेम स्टॉप लॉस 2060 पे मेंटेन कीजिए, और अभी अगर आपके पास है सेम स्टॉप लॉस 20 पे 60 पे मेंटेन कीजिए। 2060 में स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। फ्रेश भी बाय करने का सलाह रहेगा। ठीक है, तो फ्रेश बाय करने का भी सलाह रहेगा। 2060 का स्टॉप लॉस है और काउंटर 2600-2700 की रेंज में एक बार जाकर थोड़ा सा रुक सकता है, क्योंकि वो ऑल टाइम हाईज वाली रेंज होगी। अगर उसको पार कर दिया, वहाँ पर सस्टेन कर दिया, तो 3000 तक जाने की ये क्षमता रखता है काउंटर। यहाँ पर होल्ड एंड बाय, ये यहाँ पर दो रिकमेंडेशन है प्रदीप भाई की। जिनके पास है वो होल्ड करें, जिनके पास नहीं भी है वो इसको बाय भी कर सकते हैं। देखिए, कंपनी के ट्रिगर्स हमने बताया कि जापान का प्रमोटर इस कंपनी के साथ आ रहा है और इस कंपनी में नए प्रमोटर अब बन जाएंगे। उन्होंने 27% हिस्सा ऑलरेडी ले लिया है, 40% हिस्सा वो प्रमोटर से खरीद लेंगे। तो कुल मिलाकर 40% हिस्सा वो जब खरीद लेंगे, तो जो पुराने प्रमोटर हैं उनके पास ऑलमोस्ट जो दिसंबर की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके हिसाब से केवल 12% स्टेक रह जाएगा। हो सकता है कि ऐसी कंपनियां जब देखें 25-26% के ऊपर जब आप हिस्सा खरीद लेते हो किसी कंपनी में 26% से ऊपर का, तो फिर आपको एक ओपन ऑफर भी लाना पड़ता है। तो ओपन ऑफर की क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी? ओपन ऑफर जनरली पब्लिक अपने शेयर देती नहीं है ओपन ऑफर में इजीली, अगर उस कंपनी में उनको ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहे होते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग प्ले होगा, क्योंकि कंपनी का जो फ्री फ्लोट है इसमें 52% तो प्रमोटर का हो गया, एफआईज के पास 2% स्टेक है, डीआईज के पास करीब 13.25% स्टेक है। तो आप ये समझ लो कि 67% स्टेक तो इसका इंस्टीट्यूशन प्लस प्रमोटर के पास था अभी तक। बाकी 33% स्टेक अराउंड पब्लिक के पास है। तो पब्लिक उसमें से कितना देगी ओपन ऑफर वगैरह अगर कुछ आते हैं तो वहाँ पर पब्लिक क्या पार्टिसिपेट करेगी वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। प्रदीप भाई, ये लेवल 2600-2700 की रेंज और 3000 ऑलमोस्ट यही लेवल फाइनल कर दे। जी जी, यही लेवल फाइनल रहेगा। वही होता है क्या, ऑल टाइम हाई के आसपास जो प्रीवियस सेलर थे वो देखते लोग, और वही फिर से एक बार बेचने के लिए आ जाता है। तो इसीलिए ऑल टाइम हाई के ऊपर एक बार सस्टेन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक बार अगर सस्टेन हो जाता है तो फिर से आपको न्यूज हाई एंड अप ट्रेंड आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो बिल्कुल जिनके पास पोजिशन है बने रहिए, व्यू थोड़ा 6-8 महीने का लेके चलिए। और देखिए, कंपनी में ना अब जो पुराने डायरेक्टर्स थे उनके रेजिग्नेशन भी आने शुरू हो गए। वो ऑफ कोर्स जब बोर्ड चेंज होता है, नया प्रमोटर आता है, तो पुराने प्रमोटर्स के कुछ जो लोग होते हैं डायरेक्टर्स वगैरह लेवल पर, वो धीरे धीरे एग्जिट करना शुरू करते हैं। तो इन खबरों से घबराए नहीं, नए प्रमोटर के नए डायरेक्टर भी आ जाएंगे। ठीक है प्रदीप भाई, अब ये फटाफट से आपका वो 1 मिनट वाला जो डिस्क्लेमर है वो और दे दीजिए। देखिए, जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया है, बहुत सारे स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंटों को भी रिकमेंड किया है। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो स्मॉल केस में चलता है, वहाँ पे भी बहुत सारे स्टॉक, नेटवेव टेक्नोलॉजी, टू नेटवर्क, KRN हिट एक्सचेंज, एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक इन आवर पोर्टफोलियो। बट मेरा पर्सनल या हमारे कंपनी के पर्सनल कुछ भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में कभी भी इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लीजिए, खुद भी इस पर स्टडी कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपको एंड मनी नाइन्स के सारे दर्शकों को। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच प्रदीप भाई, हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।